हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, जो 600 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और 325 ईसा पूर्व तक चला था। इसके अंतर्गत सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों को देखेंगे। और हमको पहले ही मिल गया, क्या है, सूची मिल गई। सूची को देखते हैं। जो पहली सूची है उस सूची में दिया क्या, महाजनपद, और दूसरी सूची में दिया क्या, राजधानी। हम इनको देखेंगे। जो हमारा गंधार था, गंधार महाजनपद, इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वह राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है। दूसरी राजधानी में जो बी है, बी में है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी को बनाया गया था मथुरा। और वत्स की राजधानी को बनाया गया था कहाँ, कौशाम्बी। कौशल की राजधानी को बनाया गया था श्रावस्ती। इसलिए जो हमारा कोर्ट में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, तो वह हमारा अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम का पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर बसाया था, तो वह उदयन था, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक शहर बसाया था, उसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक। आगे देखते हैं। शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, उसे काकड़वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो वह था कालाशोक। जो काकवर्ण के नाम से जाना जाता था उसका नाम है कालाशोक। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे, तो वो हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस या गुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था। यानी जो सिकंदर महान था और पोरस थे, यह दोनों झेलम नदी के तट पर आमने और सामने इन्होंने अपना पड़ाव डाला था। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7। किस किस प्रकार का मृदभांड, जिसे कहते हैं पॉटरी, भारत में द्वितीय नागरिकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया, तो वह उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन जो थे ये आपका माना गया था। सवाल नंबर 8 देखिए। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। यानी जो पाली लोग थे, पाली ग्रंथों में जो गांव था, गांव के मुखिया को वो लोग कहते थे भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर बी सही है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो अवंतिका नाम था उसका, उज्जैन का अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया, तो वह था घनानंद को कहा गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया, जो पहला आक्रमण था वह ईरानियों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण कब किया गया, एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो वह था यूनानियों द्वारा किया गया था, यूनानी द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत या छत्रपति बनाया, तो वह था डेरियस को। इसने डेरियस को, या इसका एक और नाम है दयार बाहु फर्स्ट को बनाया। हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम, जो झेलम कहते हैं उसे, अब के नाम में अब उसे झेलम कहते हैं, का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो वह सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। एक और हमको सूची मिल गई। सूची एक में दिया है शासक और सूची दूसरे में दिया क्या, वंश। इसको मिलाना। देखिए, जो बिंबिसार था ये शासक था, ये हमारा हर्यक वंश का संस्थापक भी था, ये इसका वंश हर्यक वंश। जो कालाशोक है यह शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्मानंद जो यह अपन नंद वंश का शासक था, और बिंदुसार जो हमारा यह मौर्य वंश का शासक था। जो हमारा कूट है, कूट को देखेंगे, जो कूट नंबर इसमें बी सही है, कूट नंबर बी सही है। अब तीसरे में क्या दिया है, सूची एक में महाजनपद है और दूसरी सूची में आधुनिक क्षेत्र है। इसको देखेंगे। जो मगध है, मगध महाजनपद है, इसका आधुनिक क्षेत्र कहाँ तक था, इसको देखेंगे। देखिए, यह मगध था, इसका आधुनिक क्षेत्र था पटना व गया के जिले। दूसरे वाले में बी में देखिए, जो वत्स है, वत्स का आधुनिक क्षेत्र कहाँ, इलाहाबाद।
कौशल जो महाजनपद है इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वह कहाँ था? अवतक था। अवंती का जो आधुनिक क्षेत्र था वह मालवा, अर्थात कोट नंबर 1 सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 19। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वह राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। 20 में किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वह था उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। यह उपलब्ध किसने कराई थी? तो वह अंगुत्तर निकाय ने कराई थी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वह जो राजा था वह घनानंद था। यह सिकंदर महान का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6वीं सदी में हुआ था। यह 25। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण क्या थे? जो सिकंदर था उसको भारत में जो सफलता मिली थी उसके कारण थे कि वे भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा शासक था, ये भी सही। अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सब सही है। फिर एक सूची का सवाल मिल गया। पहली सूची में दिया है कि राजा और दूसरी सूची में दिया है राज्य, अर्थात किस राजा की जो कौन सा राज्य था। देखिए इसमें हम देखेंगे जो हमारा पहला है ए प्रबोध है। यह जो राजा थे प्रबोध, ये जो इनकी राजधानी थी वह थी अवंती। और उदयन की जो राजधानी थी वह थी आपकी वत्स। और प्रसेनजीत की जो राजधानी थी वह थी आपकी कौशल। अजात शत्रु की राजधानी थी मगध। यहाँ पे इनकी राजधानी थी, ये राजा थे। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यह सही है। आगे देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के अशोक से एक नहर खोदी गई। वह नहर कलिंग में है। कहाँ है? कलिंग में। आगे देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? तो डेनियस था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध हुआ था? तो इसको देखेंगे तो वह था वज्जी संघ जो था यह वैशाली का था। इसी के साथ मगध के जो राजा थे अजातशत्रु उनके साथ युद्ध हुआ। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 29। देखिए वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा शिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था और नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले वह था अजातशत्रु। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 30। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वह था घनानंद। यह हमारा अंतिम शासक था। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में 600 ईसा पूर्व से सिक्के या मुद्रों को बनाया गया। सवाल नंबर 32। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? देखिए पहला है अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। इन तीनों में से जो बुद्ध के समकालीन थे तो अजातशत्रु थे बुद्ध के समकालीन, और आपके प्रसेनजीत थे समकालीन, बाकी बिंदुसार उनके साथ नहीं थे, इनके समकालीन नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक और ये हमारा 1 और 3 अर्थात सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया जाता था। उस समय ये लोग उनके बड़े पैमाने थे उदय का। आगे देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो वह था अवंती। जो मगध का जो सम्राट था बिंबिसार ने एक राजवैद्य को भेजा था,
वो गया था अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए। आगे देखिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो वह था शिशुनाग वंश। यह अवंती को जीत लिया था। सवाल नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में मिला लिया? तो वह था बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो वह काशी में नहीं किया था, किया था। देखिए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो वह था अजातशत्रु ने किया था। समझो, काशी और लिच्छवी जो यहाँ इन दोनों को एक में मिलाया था वह था अजातशत्रु। सवाल नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसमें निगेटिव बताना है, कौन सही नहीं है। देखो, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी जो स्थापना जो बृहद्रथ ने की थी, इसका जो महान जनपद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वत्र सर्व क्षेत्रक, जिसे कहते हैं क्या, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण करने वाला, इसे बताया था कि गिरि, ब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी जो 4 राजधानियां बनी, इसको बताया था। तो जो मगध अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं, तो जो हमारा आंसर होगा वह इनमें से कोई नहीं, डी, इसमें से किसी को वह मगध का साम्राज्य नहीं बनाया था, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा विकल्प नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो वह था नंद वंश, इसका शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो वह था मगध, यह सबसे शक्तिशाली था। आगे देखते हैं, यह भी एक कूट का सवाल है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? देखिए, वह है पहला, खरोष्टी लिपि की प्रचार, ये भी सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही। अर्थात जो हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर डी, यह सही है, सब सही है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो वह उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया था। यह ऑप्शन इसमें पूछा नहीं था, तो यही नहीं था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इसमें दिया सवाल नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो वह था मगध, यहाँ पे कोई गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, जिसे कहते हैं क्या, नियमित और अस्थायी सेना रखने वालों को कहते हैं क्या, सेनिया कहा जाता था? तो वह था बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, जिसे कहते हैं कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो वह था महापद्मानंद। सवाल नंबर 47, डेरियस, जिसे कहते हैं क्या, दायाबाहु फर्स्ट, 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी, जिसे कहते हैं प्रांत, क्षत्रपी को कहते हैं क्या, प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त किया? वह था 360 टैलेंट, यह अपना बनाया था, राजस्व प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो वह था हेरोडोटस, यह नहीं आया था। निकायस भी आया था, यह भी एरिक्टोबुलस भी आया था, और एनास क्रिस्टियस भी, ये भी आया था, लेकिन यह हेरोडोटस नहीं आया था, ऑप्शन नंबर डी। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? उसे कहते हैं श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। एक सूची मिल गई, सूची को मिलाना है। देखिए, सूची 1 और सूची 2 सही सुमेल करना है। जो हमारा अष्टकुलीन था, यह था परामर्शवादी संस्था थी। क्या थी? परामर्शवादी संस्था थी। महामंत्र था, यह था उच्च कोटि के अधिकारी को कहते थे कि क्या, महामात्र। बलि साधक क्या था? किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी जो था, उसे कहते थे बलि साधक।
नंबर डी, सैल्विक जिसे कहते हैं क्या, शुल्काध्यक्ष, जिसे यह था जो शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क जो वसूलता था उसे कहते थे शिल्पाध्यक्ष। अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यही सही है। सबका मिलान सीधे सीधे मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह था अजातशत्रु। इन्होंने राज्याभिषेक आरोहण करने के लिए अपने पिता को मारा था। सवाल नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। एक और सूची मिल गई, देखिए। पहली सूची में दिया क्या, महाजनपद। दूसरी सूची में दिया क्या, राजधानी। क्या दिया है, राजधानी। इसको देखना है। तो जो हमारा कुरु था, कुरु की राजधानी को बनाया गया था कहाँ, इंद्रप्रस्थ। मिलाना है। पांचाल जो इसकी जो राजधानी थी उसको बनाया गया था अहिच्छत्र। कौशल की राजधानी को बनाया गया था कहाँ, यह साकेत बनाया गया था। और जो वत्स है इसकी राजधानी बनाया गया था कौशाम्बी। अर्थात जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आपका अंगुत्तर निकाय है, यह 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है, बनबा नहीं की? तो वह था कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसा जो यह राज्य है जिसकी राजधानी नहीं बनी। हम गिरिब्रज राजधानी बनाए थे, राजगिरी बनी थी, पाटलिपुत्र बनी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी थी। अर्थात जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।